दिवाली आए और घर की सफाई ना हो, यम पॉसिबल। तो भाई दिवाली आने वाली है और हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिए थे। तो सुबह की शुरुआत होती है मेरी पुचकी के थोबड़े से। इसके फेस देख के ही हमारा दिन का शुरुआत होता है। उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मम्मी घर की गेटों की सफाई कर रही है। तो मेरी अंतरात्मा बोली, यार मम्मी अकेली है और वो अकेली काम कर रही है तो क्यों ना मैं भी साथ में काम करवा दूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो पोछा पकड़ा और उठाया हाथ में। उसके बाद घसीटा लगाते लगाते टाइल को साफ किया। चमकाते चमकाते मेरे हाथ में दर्द भी हो रहे थे, लेकिन करना क्या था, मम्मी की हेल्प जो करवानी थी तो मैं लग जाती हूँ, कैसे न कैसे कर देती हूँ। जो कि मैं एक हड्डी सी हूँ, तो जितना मुझसे काम होता है वो मैं करवा देती हूँ। मेरे काम करवाने के बाद आती है मेरे मोटा भाई की, तो उसको भी तो काम देना था, जो कि पंखे साफ करना था। तो उसने भी अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन उसने सिर्फ एक ही पंखा साफ किया। सारे पंखे तो मैंने साफ किए, लेकिन उसके कोई सबूत नहीं है मेरे पास। बारी आती है मेरी पुचकी की, तो पुचकी हमारी सफाई कर नहीं रही है बल्कि करा रही है। नहा धोकर मैं निकलती हूँ बैंक जाने के लिए। तो मुझे याद आया कि मैंने फ़ोटोकॉपी तो कराई नहीं थी, तो वहीं पास में हमने फ़ोटोकॉपी करा लिया। लेकिन मेरा भाई मुझे ऐसे देख रहा है जैसे वो मुझे खा ही जाएगा। फिर मैं आ जाती हूँ बैंक में आने के पश्चात मैं देखती हूँ कि यहाँ तो पूरा बैंक ही खाली है, क्योंकि दिवाली थी और सारे दिवाली की छुट्टी मना रहे थे। फटाफट से बैंक का काम करवाने के बाद हम लोग आ जाते हैं घर, और घर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि पड़ोसियन तो हमसे पहले ही लाइट लगा ली। तो सोचना क्या था, हम लोग भी लग जाते हैं काम पे और सजाने लगते हैं अपने घर को। आज कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था, तो ट्रीट तो बनती है ना बॉस। तो भाई लाया था हमारे लिए मोमोज, चाउमीन और गोलगप्पे। देरी ना करते हुए सबसे पहले मैं टूट पड़ती हूँ चाउमीन पर, क्योंकि भूख भी तेज़ लगी थी तो रहा नहीं जा रहा था। पर टेस्ट थोड़ा कुछ अजीब था यहाँ का चाउमीन, पता नहीं कैसे बनाते हैं। तारीफ इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अगर मैं इसको गंदा बोल देती तो ये मुझे कभी ला के नहीं देता। लेकिन कहते हैं ना, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। पहले तो भाई ने चाउमीन खिलाया, उसके बाद न्योता आ गया हमारे यहाँ कि गृह प्रवेश की दावत है। तो फटाफट से मैं और मम्मी चले जाते हैं दावत खाने के लिए। खाना खाते हुए ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे मुंह का टेस्ट ही शायद ख़राब हो गया है। यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मेरी नज़र पड़ी रसगुल्ले पर, तो रसगुल्ले को खा के मैं थोड़ा अच्छा फील करने लगी, क्योंकि मीठा से ही थोड़ा टेस्ट बदल जाता है। एक बात कहनी पड़ेगी, मेहनत का फल मीठा तो होता है। आज हमने कितनी सारी मेहनत करी, घर की सफाई करी, पंखे साफ़ करे, उसके बाद बैंक भी गई। तो इतना मेहनत करके कुछ तो मीठा मिलना था, इसलिए शायद रसगुल्ला मिल गया। और यहाँ आकर आंटियों की चुगलियाँ भी स्टार्ट हो गई। उनकी बुराई, वो कैसी है। पर छड्डो, हमें क्या लेना देना। इनको देखो, ये कैसे कह रही हैं कि उनकी बेटी कैसे कर रही है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर आने के बाद हम लोग जलाने लगते हैं फुलझड़ी। और फुलझड़ी को देख के ही पुचकी के पता नहीं क्या हो गया कि ये डर रही है। दूसरे दिन तो बहुत जला रही थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों डर रही है। उसके बाद जब मैं जलाने लगती हूँ फुलझड़ी, तो फुलझड़ी की नौबत आ जाती है, मुझे ही गुस्सा दिलाने लगती है। दम है तो मुझे जला के दिखाओ, मैं भी ढीठ हूँ।